बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को किन मेथड्स से प्रिपेयर किया जाता है। पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। अल्कीन्स, अगर हम इनका जनरल फार्मूला की बात करें तो इनमें अल्केन्स के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। तो इस क्लास का जो जनरल फार्मूला बनेगा वो होगा CnH2n। इस जनरल फार्मूला को आपने याद रखना है। और अल्कीन्स को एक और नाम भी दिया जाता है, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। ड्यू टू ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो अल्कीन्स हैं जब क्लोरीन के साथ या हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं उस दौरान जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट की अपीयरेंस ऑयल लाइक होती है। जिस तरह ऑयल्स की अपीयरेंस होती है ग्रीसी, इस तरह से उस प्रोडक्ट की अपीयरेंस होती है जब अल्कीन्स हैलोजन से या क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं। तो ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की वजह से इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। इसको भी आपने याद रखना है। जनरल फार्मूला ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, इनको इस चीज़ को जहन में रखना है। तो पहला मेथड है प्रिपरेशन का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। टर्म्स आपने जहन में रखनी है कि टर्म्स का मतलब क्या है। रिएक्शंस बहुत आसान है। अगर आपको टर्म्स का मतलब समझ में आ गया, रिजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, कंडीशंस क्या हैं, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया तो ये बहुत आसान रिएक्शन है। तो यहाँ पहले इस लफ्ज़ को देखो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये रिमूवल को शो करता है। जब किसी चीज़ की रिमूवल हो रही हो, कोई चीज़ निकल रही हो तो डी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डी रिमूवल को शो करता है। हाइड्रो का जो लफ्ज़ है वो हाइड्रोजन के लिए है। जो हाइड्रो का लफ्ज़ है वो किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। और हेलो का जो लफ्ज़ है वो है हैलोजन के लिए। जो हेलो का लफ्ज़ है वो किसके लिए है? हैलोजन के लिए। इसका मतलब है रिमूवल हो रही है। किसकी रिमूवल हो रही है? हाइड्रोजन की और हैलोजन की। किस से हो रही है रिमूवल? ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है RX। R ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और X जो है ये हैलाइड, यूजली हम क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है। इस अल्काइल हैलाइड से एक हाइड्रोजन का एटम और एक हैलोजन का एटम निकलेगा, उसकी रिमूवल होगी तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट अल्कीन होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन के एटम निकलेंगे, उनकी रिमूवल होगी, उस रिमूवल के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन्स होंगे। दूसरी बात, ये जो रिमूवल होगी हाइड्रोजन और हैलोजन की, ये एडजेसेंट कार्बन से होगी। मतलब एक कार्बन के साथ हैलोजन है तो उसकी साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। ये नहीं है कि हम इस कार्बन से, पहली कार्बन से हम हैलोजन निकाल रहे हैं तो चौथी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना। जो हमने रिमूवल करनी है हाइड्रोजन और हैलोजन की वो एडजेसेंट कार्बन से करनी है, लाइक दिस। अगर इस तरह से चेन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ हैलोजन है तो जो हाइड्रोजन निकालेंगे वो इस कार्बन से निकालेंगे। या अगर कोई इसके नेक्स्ट कार्बन है तो हाइड्रोजन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी जिस कार्बन से हमने हैलोजन निकालना है उसके साथ वाली कार्बन से, इधर वो राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो, उससे हमने हाइड्रोजन को निकालना है। हम ये नहीं कर सकते कि हैलोजन यहाँ से निकालें और हाइड्रोजन इन किसी कार्बन में से निकाल दें, तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगा। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हमें कोई रिजेंट भी चाहिए। रिजेंट भी आपने जहन में रखना है कि कौन सी चीज़ है जो हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालेगी, तो वो है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक आपने साथ लाजमी लिखना है।
क्योंकि अगर हम एक्वस KOH यूज़ करेंगे, पानी के अंदर यूज़ करेंगे, तो रिएक्शन की नेचर चेंज हो जाएगी। तो इस रिजल्ट को अच्छे से जहन में बिठा के रखना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एलिमिनेशन भी कह देते हैं कि ये एलिमिनेशन हो रही है हाइड्रोजन की और हेलोजन की, और उस एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH रिक्वायर्ड है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। ये मैं कोई जर्नल एक अल्काइल हैलाइड लिख देता हूँ, CH2 और हेलोजन में X लगा देता हूँ। सामने भी आप लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अल्काइल चेन बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जौन सा मर्ज़ी यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ हेलोजन है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन निकालेंगे वो हम इस कार्बन से निकालेंगे जो इसके साथ वाली कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख देता हूँ। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन मैंने अलग लिख दिया, आपने CH2 करके लिखना है। ये खुद अपने समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। रिजल्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है, KOH, अल्कोहलिक KOH रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हेलोजन जाएगा, ये वाला हेलोजन और ये वाला H, ये यहाँ से निकल जाएंगे। जब हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो ये पहले ही बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, एक लाइन पहले ही नज़र आ रही है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो एक की बजाय वहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इससे निकल क्या रहा है HX, तो HX को निकाल दो। HX इसमें से रिमूव हो रहा है, या HX को अगर आप ऐसे लिखना चाहो, X को आप K के साथ मिला दो, ठीक है, X को K के साथ मिला दो तो KX बन जाएगा, और H को OH के साथ मिला दो तो वाटर बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस तरह नहीं आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंपली HX की यहाँ से रिमूवल करवा दो तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर ऐसे नहीं लिखना है HX तो फिर ये साथ ये बना दो, इस K को X के साथ मिला दो और इस OH को इस H के साथ मिला दो, ये वाटर बन जाएगा और ये KX बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। CH3 CH2 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 और यहाँ पे लगा दो हेलोजन। तो हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। अब मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, आप खुद यहाँ से समझ जाओगे। KOH यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला हेलोजन यहाँ से जाएगा, ये वाला हेलोजन, और इसकी साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को कम कर देना है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन, इसको मैं शो भी कर देता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन। जिन 2 कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहे हैं उन्हीं के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड आप यहाँ पे बना दो। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बजाय क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CH2, यहाँ पे ये CH2 फिर सिंगल बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाएगा, अकेला CH रह जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और एंड पे फिर क्या आ जाएगा, CH2। तो ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी इस तरह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं कि कहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है, हेलोजन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है तो किन कार्बन एटम से निकालना है। प्रोडक्ट बनाना या रिएक्शन लिखना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो ये इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। एक लास्ट रिएक्शन और लिख लेते हैं, फिर अगले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, अगले मेथड की तरफ। CH3 CH, इसके साथ मैं हेलोजन लगा देता हूँ यहाँ पे, जर्नल मैंने X लिख दिया, आप क्लोरीन यहाँ पे लिख सकते हैं, और CH3। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसकी हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो KOH यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक KOH।
अल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे। अब यहाँ से तो हैलोजन जाएगा, ये वाला हैलोजन, और इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन। अब दोनों साइड पे एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है और यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है आप किसी भी साइड से, इस साइड से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इस साइड से भी, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस साइड से मर्ज़ी आप निकाल लो। अगर हम इस साइड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस साइड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हम इस साइड से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये रह जाएगा CH2, CH3 था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH रह जाएगा और एंड पे फिर क्या आएगा, CH3 निकला क्या था वो हमें पता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन निकल रहे हैं, HX निकल रहा है। इस तरह यहाँ पे भी क्या निकल रहा है, H और X यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की मदद से, अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की मदद से हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजेंट अल्कोहलिक KOH को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। सेकंड मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगेन डी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो डी का मतलब होगा रिमूवल। हाइड्रेशन, हाइड्रा का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। इसका मतलब है कि वाटर की रिमूवल होगी, रिमूवल ऑफ वाटर। किससे करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर? अल्कोहल से। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH। ये OH इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है और ये जो R है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कोहल से की हमने डिहाइड्रेशन करवानी है, वाटर की रिमूवल करवानी है अल्कोहल से। जब वाटर की रिमूवल होगी तो अल्कीन बनेंगे। अगेन इसमें भी याद रखना है कि जिस कार्बन से OH जाएगा उसकी साथ वाली कार्बन से, उसकी एडजेसेंट कार्बन से हमने हाइड्रोजन को निकालना है, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था। डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमें कोई कैटालिस्ट की ज़रूरत होगी, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एलुमिना, Al2O3, इसको हम एलुमिना कहते हैं। और इसके साथ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जो टेम्परेचर की कंडीशन होगी वो होगी 350 सेल्सियस से लेकर 450 सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा वाटर की रिमूवल के लिए। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब हम कोई भी जनरल अल्कोहल ले लेते हैं, RCH2OH, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल की हमने डिहाइड्रेशन करवानी है। अगेन हमें पता है कि कैटालिस्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, Al2O3 एलुमिना, टेम्परेचर 350 से लेकर 450 सेल्सियस के दरमियान में रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से OH, चलें इस OH को मैं ऐसे नीचे की जानब लिख लेता हूँ। OH, इस कार्बन से OH जाएगा तो इसकी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से भी अलग कर लेता हूँ, ये हाइड्रोजन को अलग कर लिया। तो यहाँ से OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर बना देंगे। वाटर निकल जाएगा इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में। और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के, ये ऐसे कह लो कि बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब सिंगल की बजाय यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये H और OH आपस में मिलके वाटर बना देंगे, H2O प्लस, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा रिक्वायर्ड अल्कीन बन जाएगा। तो इस तरीके से कैटालिस्ट और टेम्परेचर को याद रखना है। अगर अच्छी बात है अगर आप टेम्परेचर की एग्जैक्ट कंडीशंस याद रखते हैं। अगर आपको भूल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेम्परेचर याद नहीं रहता, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह डेल्टा का साइन बना दो। ये डेल्टा भी टेम्परेचर को या हीट को शो करता है। बहुत अच्छी बात है अगर आप एग्जैक्ट कंडीशंस याद कर लेते हैं, लेकिन अगर भूल जाता है तो वहाँ पे आप इस तरह डेल्टा भी बना सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के लिए, वाटर की रिमूवल के लिए कुछ और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से P4O10 फास्फोरस का ऑक्साइड है,
इसको भी यूज़ किया जा सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, यानी मॉइस्चर को या वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरह से H3PO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इन सब के साथ जो टेम्परेचर की कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, बस यही फ़र्क होगा। इनको भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात इस रिएक्शन में, 3 तरह की अल्कोहल्स होती हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। उसको समझने के लिए आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन का फ़र्क समझना होगा। प्राइमरी कार्बन क्या होती है, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होती है, उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल का खुद ही पता चल जाएगा। तो प्राइमरी कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, या इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। होती क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऐसा कार्बन एटम जो फर्दर मज़ीद एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, मज़ीद एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन चेन है, ये वाली, इस तरह से, इसमें से वो आपको कहता है कि आइडेंटिफाई करके बताओ इसमें प्राइमरी कार्बन कितनी है। तो हमने देखना है कि कौन सा कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी एक कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो वो प्राइमरी कार्बन होगा। जिस तरह से ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है। ये वाला कार्बन इसके 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बांध रहे हैं तो ये प्राइमरी नहीं होगा। इसके भी 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बांध रहे हैं तो ये भी प्राइमरी नहीं होगा। ये वाला कार्बन ये भी एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है तो ये भी प्राइमरी कार्बन होगा, ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी, यानी 1 डिग्री कार्बन होंगे दोनों। इस तरह से अगर सेकेंडरी कार्बन की हम बात करें, सेकेंडरी कार्बन या इसको हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, ऐसा कार्बन एटम जो फर्दर 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक हो, डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा हो, ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। यहीं से आप देख लो कि ये वाला कार्बन ये 2 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कार्बन ये भी 2 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तो ये भी कौन सा होगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। किसी भी चेन में आप इजीली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। इस तरह से टर्शरी कार्बन या इसको हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो, 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा हो, उसको टर्शरी कहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक कार्बन की चेन लिखता हूँ और फिर हम उससे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन हैं, कितने सेकेंडरी कार्बन हैं और कितने इसमें टर्शरी कार्बन हैं। गौर से इसको देखना है, अच्छी तरह से समझना है इसको। इस चेन में तीनों किस्म के कार्बन है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो ये आप इजीली बता सकते हैं कि जो अल्कोहल हमारे सामने लिखी हुई है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। इधर से शुरू करते हैं। ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन का डायरेक्टली एक कार्बन से ही बॉन्ड बन रहा है तो ये प्राइमरी होगी या 1 डिग्री कार्बन होगी। इस कार्बन को देखो, ये भी डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन को नहीं देखना, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड देखना है। ये भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये भी प्राइमरी कार्बन होगी। इस कार्बन को देखो, ये वाली, इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बांध रहा है, इसके साथ भी बांध रहा है और इसके साथ भी बांध रहा है, 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बांध रहा है तो ये टर्शरी कार्बन होगी, 3 डिग्री। ये कार्बन जो होगी ये 3 डिग्री कार्बन होगी या टर्शरी होगी। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है तो ये सेकेंडरी कार्बन होगी। ये वाली कार्बन
एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ एक ये नीचे वाली कार्बन के साथ डायरेक्ट बना रही है, तो ये भी 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। और ये वाली कार्बन ये एक कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगी। इस तरह से कार्बन एटम की चेन के अंदर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शरी। एक दफ़ा आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, अगर तो कोई भी OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। अगर OH ग्रुप किसी सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। अगर OH ग्रुप किसी टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो वो टर्शरी अल्कोहल होगी। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है इस तरह से RCH2CH2OH। अब इस अल्कोहल को हमने बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आपने इस कार्बन को देखना है, ये वाला जो कार्बन है, क्या ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। देखने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन होगा, ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन होगा। तो इस अल्कोहल को हम कहेंगे इसको प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से अगर हमारे पास कोई अल्कोहल इस तरह से लिखी हुई हो RCHOHCH3, इधर भी CH3 कर लो। अब इस अल्कोहल का आपने बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो आप ये देखो कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, इस कार्बन के साथ OH अटैच है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ लगा हुआ है। एक तो ये कार्बन इस कार्बन से लिंक है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये सेकेंडरी होगा कार्बन। अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कौन सी अल्कोहल होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। इसके बाद टर्शरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो टर्शरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई अल्कोहल हमारे पास इस तरह से लिखी हुई आ जाए, सपोज ये हमारे पास कोई अल्कोहल है। अब देखो OH ग्रुप को देखो, इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन को देखो कि इसकी नेचर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये कार्बन फर्दर 1 2 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, टर्शरी कार्बन। तो इसका मतलब टर्शरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल कौन सी होगी, 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल होगी। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन तीनों अल्कोहल्स में से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन की जा सकती है, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ईजिली डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे जो ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, जो सख्त कंडीशन रिक्वायर्ड है अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए, वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। तो ये ऑर्डर याद रखना है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी आती है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन किसके लिए रिक्वायर्ड है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए या 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। यह है ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन किस में सबसे आसानी से होगी, टर्शरी अल्कोहल में से। उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता चलता है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाती है जबकि प्राइमरी उतनी आसानी से नहीं होती। ये कंडीशन से पता चलता है कि हम कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं। अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करवाने के लिए ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल ईज़िली डिहाइड्रेट नहीं हो रही। ईज़िली डिहाइड्रेट कौन सी होगी, जिसके लिए कंडीशंस माइल्डर
होंगी। तो कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ईजिली डिहाइड्रेट होती है, जबकि सबसे मुश्किल से कौन सी अल्कोहल डिहाइड्रेट होती है, प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं तीनों का रिएक्शन लिखने लगा हूँ डिहाइड्रेशन का। कंडीशंस आपने याद रखनी है। जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है, इसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है 20% सल्फ्यूरिक एसिड। 20% यानी सिर्फ इतनी कंसंट्रेशन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो तकरीबन 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको डिहाइड्रेट, यानी ये सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाती है। क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप जाएगा और इसकी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। आप इधर से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे CH2, अगर यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो हम इधर से हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बना लेते हैं। वाटर की रिमूवल हो गई, वाटर निकल गया, ठीक है, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में, इन कंडीशंस में। चलें एक हाइड्रोजन मैं अलग ही लिख देता हूँ, यहाँ पे CH2 कर लो, यहाँ पे H कर लो, इस H को यहाँ से निकाल दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी CH3, ये वाला CH3, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये रह जाएगा CH2। तो इस तरह से अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसके लिए रिक्वायर्ड है 60% H2SO4, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड की। और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, फिर ये डिहाइड्रेट होती है। यहाँ से OH जाएगा इस कार्बन से, इसकी एडजेसेंट किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, इधर से हाइड्रोजन निकाल लोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर से निकाल लोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस साइड से हम निकाल लेते हैं, वाटर निकल जाएगा, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे रह जाएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा, तो ये अल्कीन बन जाएगा। और लास्ट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वो चाहिए 80%, यानी कंसंट्रेशन और ज़्यादा रिक्वायर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड की, और टेम्परेचर चाहिए तकरीबन 140 से लेकर 160 या 170 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, ये वाला OH यहाँ से जाएगा और इसकी एडजेसेंट, ये एक ही कार्बन है, इसके एडजेसेंट ये वाली, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी वाटर की रिमूवल से। इस ऑर्डर को लाजमी याद रखना है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे इजीली डिहाइड्रेट होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों ऐसा होता है, डिहाइड्रेशन की ईज़ क्यों है, उसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे, उसकी रीज़न में भी नहीं जा रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ेगी। सिर्फ आपने ऑर्डर ही याद रखना है। और कैसे पता चलता है, इन कंडीशन से पता चलता है कि ये सबसे इजीली डिहाइड्रेट होती है। सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60% सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे और ड्रास्टिक हो जाएगा प्राइमरी में 80% सल्फ्यूरिक एसिड और 170 डिग्री तक टेम्परेचर इसको डिहाइड्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से जहन में रखनी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। बाकी 3 मेथड और हैं इसकी प्रिपरेशन के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 मेथड जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।